आते हैं मेरे बहुत गंदे नंबर। Hi everyone, what's up? Welcome back to another brand new video. This is Muskan, and for those who don't know me, I'm Muskan Mishra, who opted for commerce with IB in class 12th, and currently I'm in 12th grade. So basically this video is going to be another study vlog plus my syllabus update video, and it's been so long that I haven't uploading any video just because of my pre-boards, and also my cousin sister's wedding are going on, and finally I'm coming back on track. And especially let me tell you, this is the clip of like merge clip of 3 days. तो मैंने जब भी पढ़ाई करी मैंने थोड़ी बहुत शूट करी थी, तो मैंने उसको मर्ज करा है। सो आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, बट होप कि आपको ये वीडियो मोटिवेट करे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी BST का रिवीजन चैप्टर 1 का, एंड उसके की पॉइंट्स मैं नोट कर रही थी। एंड ऑल्सो मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं, उसकी PTM हो चुकी है, एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकेंड प्री बोर्ड जो कि 9 दिसंबर से है। मैंने ऑलरेडी बताया हुई आपको वीडियोज़ में, लाइक प्रीवियस वीडियो में। तो येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड ऑल्सो मैंने जो रूटीन वगैरह बनाई थी, मे भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में उसकी PDF वगैरह मैं सेंड कर दूँगी। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप लोग सुनील सर की सीरीज़ फॉलो कर रहे हो या नहीं। एंड मैंने सुबह वाली टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली थी, ये 2 दिसंबर की है। तो फिर अब मैं मतलब रात का मैंने 3 टास्क लिख के रखा था, तो अब मैं उसको कंप्लीट करने वाली थी। तो सबसे पहले मैं करने वाली थी अकाउंटिंग रेशियो, बिकॉज़ मुझे ट्यूशन का वर्क था ये, और मुझे ट्यूशन जाने से पहले इसको कंप्लीट करना था। एंड इस दिन मैंने टेस्ट भी दिए थे, जिसकी मतलब क्वेश्चन मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी है, बट हाँ उसकी आंसर कॉपी मेरे पास है, जो कि मुझे ही खुद चेक करनी है, लाइक आंसर शीट से देख देख के। तो मुझे खुद के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कैसा होता है। एंड ऑल्सो फर्स्ट टेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि मैं टाइमर देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे, मतलब खुद के सामने टाइमर लगा के करने में मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसा फील होता है। तो डू लेट मी नो कि आप लोग अगर टाइमर लगा के करते हो तो आप लोग कैसे अपना पैनिक कंट्रोल करते हो। एंड एनीथिंग you guys are wanna just tell me, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई एम रियली फ्री टू हियर यू ऑल गाइज। डू लेट मी नो आप लोग के प्री बोर्ड्स कब से हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द स्कूल में तो 15 दिसंबर से हैं, बट मेरे 9 दिसंबर से हैं। एंड देन हमारी समर वेकेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारी मिडिल क्लासेस भी होंगी। तो KV का तो पता ही है गाइस, मैं कुछ नहीं कह सकती, मतलब वहाँ पे तो अटेंडेंस भी कंपलसरी है, मैं तो जाती नहीं, वो अलग बात है। प्लस आई एम रियली लाइक टायर्ड दीज डेज़, क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना पड़ता है, टेस्ट देनी पड़ती है, स्कूल जाने पड़ते हैं, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, लाइक कफ एंड कोल्ड मेरे को बेसिक सी होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड यू गाइज आर गेटिंग माई प्रेशर एनी वेज। तो मैं ये कर रही थी। एंड डू लेट मी नो अबाउट योर सिलेबस अपडेट, एंड प्लीज़ दिस इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे जाननी है कि आप लोगों का कहाँ तक हुआ। लाइक आप लोगों ने सैम्पल पेपर लगाने शुरू करे या नहीं, मतलब सैम्पल पेपर करने शुरू करे या नहीं, क्योंकि हु नोज़ मतलब एग्ज़ाम में कहाँ से मतलब सैम्पल पेपर ही देते हैं, तो इस वजह से तो सैम्पल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट गेस व्हाट, मैं इतनी ज़्यादा वियर्ड इंसान हूँ कि मैं सैम्पल पेपर करके नहीं जाती। Hi everyone, today is my test of English from chapter 2 Lost Spring according to the test sheet. But before that I am going to eat this. Ignore how it's looking, but this is very tasty according to me. And then I am gonna read this like whatever it is, like study material, so sorry. And then फिर मेरी test है. Okay, so yes. 3 days later. Hi everyone, what's up? So let me tell you about my syllabus update, and I know you guys are eagerly waiting for this, and me too, for sure, like of course. फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ जो कि अभी वीडियो में मे भी आए, बिकॉज मैं सुबह के 10 बजे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं रात को शूट करना भूल गई थी। लाइक नहीं, भूल नहीं गई थी, मैं लेज़ी हो गई थी। मैं ये वीडियो 3 दिसंबर को अपलोड कर देती, बट मैं स्कूल चली जा रही थी। स्कूल से आने के बाद टेस्ट देने जाना एंड ट्यूशन, तो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल भी बना रही थी मैं साइड से। तो यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, कितना प्रेशर है, कितना सब कुछ है। एंड आई नो दिस इज़ द हाई टाइम कि मुझे आप लोगों को भी साथ लेके चलना है, दैट्स वाई। तो आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो, लाइक लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सिलेबस अपडेट। ओके, सो फर्स्टली इन अकाउंट्स आई एम ऑन अकाउंटिंग रेशियो, एंड मेरा कैश फ्लो अभी भी बच रहा है। तो बेसिकली अकाउंट्स का ज़्यादा नहीं देखते, बिकॉज मुझे बैक का रिवाइज़ करना है, और मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अकाउंट्स में बहुत कम नंबर आते हैं, मेरे बहुत गंदे नंबर आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले रिवाइज़ करूँ, और मेरे स्कूल टीचर ने भी बोला है कि अभी जहाँ तक पढ़ा है रहने दो, तुम बैक की सारी चीज़ें रिवाइज़ करो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, और इसका मुझे रिग्रेट है भाई, बहुत गंदा रिग्रेट है। तो मैं बार बार इसको नहीं बोलूँगी, मुझे बुरा लगता है। टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में मेरा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सारा ख़त्म हो चुका है।
तो दिस इज़ द इंडियन इकोनॉमी की बुक। मैंने एनसीईआरटी खरीदी है, उसको लाइन वाइज पढ़ना है लाइक वाइल रिवाइजिंग। मैक्रो में मेरा एक यूनिट रह रहा है एडीएस वाला चैप्टर, लाइक डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर, बिकॉज मुझे उसको पढ़ने का मन नहीं करता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टफ एंड लेंदी है, जो भी कह लो, बट मैं उसको अच्छे से शांति से बैठ के निपटाना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैंने अभी शुरू नहीं किया है, लाइक हाँ नहीं शुरू करा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में मैंने सारे चैप्टर बहुत अच्छे से करे हैं, बट 2 चैप्टर ऐसे हैं ना जो मुझे इतने टफ लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ कितने टफ लगते हैं। लाइक सबसे पहले तो लाइक चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशनल एंड अदर इशूज़, मतलब ये ज़्यादा लाइक मतलब डिटेल वाले चैप्टर हैं, बहुत लेंदी है, दैट्स वाई मुझे ये थोड़ा सा टफ लगता है। और 8 डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, मतलब चाइना पाकिस्तान एंड इंडिया वाली कंपेयर करना पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे वियर्ड चैप्टर लगती है, तो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। ओके दैट्स वाई। ओके तो हमारा यहाँ पे हो जाता है मैक्रो का बस एक चैप्टर बचा हुआ है और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रही, खुश हूँ मतलब नज़र ना लगी, नो नज़र गाइस। मैं बहुत ज़्यादा नॉनचलांट बन रही थी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी असली पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं अपनी पुरानी पर्सनालिटी को क्यों ना वापस लाऊं और ज़्यादा एक्टिंग ना करते हुए, नॉनचलांट ना बनते हुए चलांट बन के रहूँ। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएसटी। तो बीएसटी में इस पार्ट बी की मतलब एक चैप्टर रह चुकी है, उस चैप्टर का नाम है गाइस मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है। और लेट मी टेल यू अबाउट माय नोट्स। तो पहले तो मैंने नोट्स सिर्फ चैप्टर 5 तक ही बना रखे हैं, और हाँ मैंने सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं बोला कि मेरे सारे चैप्टर के एक एक नोट्स कंप्लीट है, नोट्स नहीं कंप्लीट है, मैंने बुक से ही पढ़ाई करी है। ठीक है, तो नोट्स मैं फ्री टाइम में बनाऊंगी, और जब केवी वाले मतलब इंस्पेक्शन करने आएंगे तब मैं जल्दी में नोट्स बनाऊंगी और तब अच्छे से बन जाएगा। दैट्स वाई जस्ट किडिंग गाइस, मैं बना लूँगी, टेंशन के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, टेंशन गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बट हाँ फ्लेमिंगो की एक पोएम है ना, द रोड साइड स्टैंड, मेरे को बहुत वियर्ड सी पोएम लगती है, मतलब अजीब सी पोएम है, मुझे समझ ही नहीं आती। और सारे चैप्टर पहले तो वाहियात से है, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अजीब से चैप्टर है, कहीं से भी कुछ भी। और फिर उस सारी चैप्टर खत्म हो चुकी है इंग्लिश की। तो बेसिकली सिलेबस अपडेट यही है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अकाउंट्स में एक चैप्टर बच रहा है, इंडियन इकोनॉमी में भी मतलब कुछ कंफ्यूजिंग चैप्टर है जिसको मैं दोबारा से पढ़ने की कोशिश करूँगी, एंड मैक्रो में एक चैप्टर रह गया है। और मैक्रो में एक इंडियन नेशनल इनकम की ना लास्ट चैप्टर है ना, 2 मेथड जिसमें होती है इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, वो भी कंफ्यूजिंग है थोड़ी बहुत। और बीएसटी में सब कुछ कंप्लीट है, बट मुझे रिवीजन करना है। और हाँ, सब कुछ कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि रिवीजन डन है, लर्न करना बचा है, रिवाइज करना बचा है। और हमारी क्या बच गई है, पीई तो मैंने नहीं पढ़ा। आईपी में मेरी 2 चैप्टर रह गई है, मतलब एक लास्ट वाली और एक उससे पहले वाली, और बाकी का सब कुछ मुझे रिवाइज करना है। तो यही था हमारा सिलेबस अपडेट। आई नो ऊपर नीचे हो गई होगी, बट मैं एडिट करते इसको ठीक कर दूंगी। एनीवेज यही था सिलेबस अपडेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रैक्टिकल है, वहाँ बनाने हैं मुझे सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल। आईपी का अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, एंड अकाउंट्स में कुछ नहीं है, इको का भी बताया नहीं है, बीएसटी का बताया नहीं है, बट हाँ एक टॉपिक लेके उसको लिखना है, तो इकोनॉमिक्स का भी है, इंग्लिश का भी है, सारे प्रैक्टिकल से मैं धीरे धीरे आपको वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। और हाँ ऑल्सो मैंने कोई सैम्पल पेपर अभी बाई नहीं करा है, बट मैं सून आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। सो होप आप सबको भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू अपलोड हाउ आई स्टडी इंग्लिश, और आप लोगों को भी हेल्प करे, बिकॉज इंग्लिश इज़ द स्कोरिंग सब्जेक्ट और काफ़ी सारे लोगों को उसमें नंबर नहीं आ पाते हैं। सो होप यू गाइज विल फॉलो माई स्ट्रैटेजी टू स्कोर गुड इन इंग्लिश। एंड येस ऑफ कोर्स इतनी ही सारी चीज़ें बतानी थी। तो यही था आज की वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आप सबको वीडियो मोटिवेटेड लगेगी और आपको समझ आएगा कि मैंने कितना क्या कर लिया है। बेसिकली सब कुछ कंप्लीट है और मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। एंड डू लेट मी नो अबाउट योर्स कि आपने नोट भी साथ साथ बनाए होंगे। गुड अगर अपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, बट मैंने नहीं बनाया, बट मैं बनाऊँगी, वो भी आपको शेयर करूँगी। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। तब तक के लिए प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय।